हेलो दोस्तों, चील से सीखने के लिए 9 महत्वपूर्ण जीवन पाठ। 1. दृढ़ दृष्टि रखो। चील अपने शिकार को 5 किलोमीटर नीचे तक देख सकते हैं और उनकी दृष्टि अन्य पक्षियों की तुलना में कहीं बेहतर है। इसलिए जब एक बाज ऊंचाई से शिकार का पता लगाता है तो उसका ध्यान संकीर्ण हो जाता है। फिर वह ऊपर की ओर उड़ता है और तेजी से हमला करने के लिए आसमान से नीचे उतरता है। इसी तरह आपके पास एक स्पष्ट दृष्टि होनी चाहिए और फिर अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए फोकस के साथ काम करना चाहिए। हेनरी फोर्ड ने कहा था, बाधाएं वे डरावनी चीजें हैं जो आप तब देखते हैं जब आप अपने लक्ष्य से अपनी आंखें हटा लेते हैं। इसलिए बाज की यह पहली सीख हमेशा याद रखें, एक मजबूत दृष्टि रखें और लक्ष्य से अपनी आंखें न हटाएं। 2. अपनी समस्याओं से ऊपर उठें। तूफान और बारिश के दौरान बाज उत्तेजित हो जाते हैं। वे अपने विशाल पंख फैलाते हैं और तूफान को उन्हें बादल के ऊपर उठाने की अनुमति देते हैं। जब अन्य पक्षी पेड़ों की शाखाओं में छिप जाते हैं तो चील बादलों के ऊपर उड़ जाती है। जबकि तूफान नीचे प्रचंड है, चील इसके ऊपर उड़ रही है। यह चील की सबसे बड़ी शिक्षाओं में से एक है जो मुझे कुछ भी नहीं की तरह प्रेरित करती है। अक्सर हम अपनी समस्याओं के कारण गतिहीन महसूस करते हैं, हम निराश और टूटा हुआ महसूस करते हैं। लेकिन एक बार जब हम यह समझ जाते हैं कि समस्या कितनी भी बड़ी क्यों न हो, हम उनसे बड़े हैं, तो समस्याओं को देखने का हमारा तरीका बदल जाता है। इसलिए समस्याओं से ऊपर उठिए ताकि वे समस्या ही न रहें। 3. समस्याओं में अवसर तलाशें। उपरोक्त बिंदु में हमने देखा, चील ही एकमात्र पक्षी है जो तूफान से प्यार करता है। बेशक तूफान अन्य पक्षियों के लिए एक महत्वपूर्ण समस्या है, लेकिन बाज इस समस्या में ऊंची उड़ान भरने का अवसर ढूंढते हैं। कभी कभी हम अपनी समस्याओं से निराश हो जाते हैं, उससे बचने का प्रयास करते हैं और हमें दुर्भाग्यशाली बनाने के लिए ईश्वर को दोष देते हैं। हालांकि हम यह भूल जाते हैं कि कठिनाइयां हमेशा विकास के अवसरों के साथ आती हैं। यह चील का एक और आंख खोलने वाला सबक है जो हमें समस्याओं को गले लगाने के लिए कहता है, क्योंकि उनके पास छिपे हुए अवसर हैं। 4. गति के साथ आगे बढ़ें। बाज 129 किलोमीटर घंटा की गति से उड़ सकते हैं और वे सबसे तेज उड़ने वाले पक्षियों में से एक हैं। तो यहाँ बाज की सीख यही है कि हमें आलसी होना छोड़ देना चाहिए और गति का निर्माण करना शुरू कर देना चाहिए। गति होने से आपकी उत्पादकता बढ़ती है और आप कम समय में अधिक काम करते हैं। इस सूचना अर्थव्यवस्था में जहाँ सब कुछ लगातार बदल रहा है, आप जितनी तेजी से जटिल चीजों में महारत हासिल करना सीखेंगे, आपके सफलता प्राप्त करने की संभावना उतनी ही बेहतर होगी। 5. अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकले। जब चील के बच्चों को उड़ना सीखने का समय आता है तो माँ उन्हें घोंसले से बाहर निकाल देती है। डर के मारे चील के बच्चे वापस घोंसले में कूदने की कोशिश करते हैं। फिर चील माँ घोंसले की आरामदायक परतों को हटा देती है और कांटों को पीछे छोड़ देती है। चील चीखना और खून बहना बार बार फेंका जाता है जब तक कि चील अंततः अपने पंख फड़फड़ाना शुरू नहीं कर देती। प्रत्येक फड़फड़ाहट के साथ मजबूत और मजबूत हो जाती है और अंत में उड़ जाती है। बाज का यह पाठ सीखने और बढ़ने के मामले में आपको अपने सुविधा क्षेत्र से बाहर रहने के महत्व को समझने में मदद कर सकता है। इसलिए अक्सर हम जटिल और अनिश्चित चीजों से बचते हैं क्योंकि वे दर्दनाक होती हैं। लेकिन अगर आप कुछ सार्थक हासिल करना चाहते हैं तो आपको परेशानी की कीमत चुकानी होगी। यदि आप ऊंची उड़ान भरने जा रहे हैं तो आपको असुविधा के लिए तैयार रहना चाहिए। 6. अतीत को छोड़ो, पल में रहो। ईगल जीवित भोजन खाते हैं। ये गिद्धों की तरह मरे हुए जानवरों को कभी नहीं खाते। यहाँ चील से सबक है कि आपको अतीत को जाने देना चाहिए। अक्सर लोग अतीत पर पछतावा करते हैं, यह भूल जाते हैं कि जो पहले हो चुका है उस पर उनका कोई नियंत्रण नहीं है। अतीत एक मृत क्षण की तरह है, इसलिए इसे जाने दो और वर्तमान में रहो। आपको इस पल का सर्वश्रेष्ठ बनाने की कोशिश करनी चाहिए क्योंकि यह पल आपके पास है। 7. ऊंची उड़ान भरें। चील सबसे ऊंची उड़ान भरने वाले पक्षियों में से एक है जो 10,000 फीट की ऊंचाई पर उड़ सकते हैं। जब वे अपने पंख फड़फड़ाते हैं
तो यह शीर्ष पर तेज वायु प्रवाह का कारण बनता है, जो ऊपर की ओर बल बनाता है और उन्हें इतनी ऊंचाई पर उड़ने देता है। इसके अलावा उनके लंबे पंख उन्हें आसानी से ऊंची उड़ान भरने में मदद करते हैं। काफी कम पक्षी हैं जो इतनी ऊंचाई पर उड़ सकते हैं। चील की इस सीख को हम अपने जीवन में भी उतार सकते हैं। हमें अधिक ऊंचाई पर उड़ने पर ध्यान देना चाहिए ताकि हम नीचे वालों की नकारात्मकता से प्रभावित न हों। अपनी उड़ान में सुधार करते रहें और जीवन में सबसे ऊंची उड़ान भरने की कोशिश करें, क्योंकि कोई सीमा नहीं है। 8. साहसी बनो। बाज अपने शिकार पर हमला करते हैं, चाहे वह कितना भी बड़ा या कठिन क्यों न हो। वे इसके साथ लड़ते हैं और अपनी पूरी ताकत से हारते हैं। असफल होने पर भी वे प्रयास करना नहीं छोड़ते। इसके अलावा बाज अपने आकार से कई गुना बड़े शिकार को भी मार सकते हैं। जीवन में हमें उन बाधाओं का भी सामना करना पड़ता है जो हमें बड़ी लगती है, लेकिन यह कितना भी खतरनाक क्यों न लगे, हमें इस पर हमला करना चाहिए और अपनी पूरी ताकत से इसे हराने की कोशिश करनी चाहिए। सफलता या असफलता मायने नहीं रखती, मायने यह रखता है कि हम क्या प्रयास कर रहे हैं। 9. दर्द को गले लगाओ। जब चील 40 वर्ष की आयु तक पहुंचते हैं तो वे कमजोर हो जाते हैं और जीवित रहना मुश्किल हो जाता है। ताकत हासिल करने के लिए उन्हें पुनर्जन्म की दर्दनाक प्रक्रिया से गुजरना पड़ता है। इसके लिए वे एकांत स्थान पर चले जाते हैं जहां वे अपने शरीर पर लगे प्रत्येक पंख को तब तक तोड़ते हैं जब तक कि वे पूरी तरह से नंगे नहीं हो जाते हैं और अपनी चोंच को एक चट्टान से टकराते हैं ताकि नया विकसित हो सके। यह पुनर्जन्म उनके जीवन को 30 से अधिक वर्षों तक बढ़ाता है। चील की सबसे महत्वपूर्ण शिक्षाओं में से एक यह है, दर्द नहीं तो लाभ नहीं। अगर आप कुछ बड़ा हासिल करना चाहते हैं, अगर आप अपनी आदतों को बदलना चाहते हैं, तो आपको दर्द और परेशानी से गुजरना होगा। और कभी कभी पुनर्जन्म लेना, पुरानी आदतों को छोड़ना और उन्हें अच्छी आदतों से बदलना आवश्यक हो जाता है। एक जागृति हमें अधिक शक्ति और ज्ञान के साथ एक नया जीवन शुरू करने की अनुमति देती है। निष्कर्ष, हमने चील से कुछ उत्कृष्ट सबक सीखे। एक मजबूत दृष्टि रखो, गति के साथ आगे बढ़ो, वर्तमान में रहो, समस्याओं से ऊपर उठो, समस्याओं में अवसर खोजो, अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलो, ऊंची उड़ान भरो, साहसी बनो और दर्द को गले लगाओ। अब इसमें कोई आश्चर्य नहीं है कि लंगड़े हिरण ने क्यों कहा, उकाब में संसार का सारा ज्ञान है। इसलिए जब भी आप जीवन में चुनौतियों का सामना करें और हार मानने की सोचें, तो ईगल को याद करें। ऐसे ही और वीडियो के लिए कृपया वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।